कथा में कुछ नई ज्ञान की बातें मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है। आपको कथा बंद करना पसंद है कि और सुनना पसंद है? अगर असली रूप में मैं भोलेनाथ को खड़ा कर दूं, पार्वती जी को खड़ा कर दूं, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, आप हमारी कथा सुनोगे कि उनके चक्कर में लग जाओगे? शिव जी के दर्शन करेंगे। हाँ, फिर तो समिति भी कह देगी महाराज तुसी टुरो, सानू तुहाडी लोड़ नहीं है। हुण असी शिव दे भक्त बन गए हैं। शिव के मिल जाने के बाद हमारी कौन बात सुनेगा? तो कथा बंद हो जाएगी कि नहीं? बोलो ना। हो जाएगी। कथा बंद हो जाएगी ना? तो भोलेनाथ कहते मेरे दर्शनों से, असली रूप से जब कथा बंद हो जाएगी तो कथा को कराने वाला पुण्यवान होता है कि बंद कराने वाला पुण्यवान होता है? बंद कराने वाला पापी होता है, पुण्यवान नहीं होता। भगवान बोले मैं कथा को बंद कराने का पाप नहीं ले सकता, इसलिए जहां भी मैं कथा सुनने जाता हूं वहां पर मैं असली रूप में नहीं, जैसा शहर नगर डगर होता है, पार्वती वैसी ही नारी बन के बैठ जाती है और मैं वैसे ही पुरुषों की तरह रूप बनाकर उस कथा में बैठ जाता हूं। विश्वास नहीं तो रामचरितमानस उठाकर देख लो। कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने जाते हैं तो केवल कुंभज ऋषि उनको पहचानते हैं, बाकी सारे संत नहीं पहचानते, क्योंकि संतों की टोली में भोलेनाथ संत बनकर ही कुंभज ऋषि के यहाँ गोदावरी नदी के तट पर कथा को सुनते। और जब काकभूषण के यहाँ गए, सुना होगा रामायण में, काकभूषण के यहाँ जब गए तो भी वो असली रूप में नहीं गए। पार्वती से खुद भगवान शिव ने अपना भेद बताया। तब कछु काल मराल तन तैं धर कीन निवास। हे देवी, काकभूषण के यहाँ हंस कथा सुन रहे थे तो मैं भी हंस का रूप बना करके गया। बोले क्यों? बोले खग जा नहीं खग ही की भाषा। जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत करोगे तो पंगत में बैठ जाओगे। हाँ? किसी की पंगत वाली लाइन में पास में बैठने के लिए वैसा ही रूप बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से 12 राशियों में सूर्य जाते हैं और 33 कोटि देवता है। देवी की पूजा पिंड रूप में ही आप नवरात्रों में करें। धन्यवाद। ये 5 प्रमुख देवी देवता हैं। और एक अंतिम बात बता दूं मैं कि नवरात्रों में जो हरे जो उगाते हो, पूरी 9 दिन तक आप उसको जल देते हो, चंदन देते हो, फूल चढ़ाते हो, बड़े करते हो। आखिर में आप उन उगे हुए नौरतों के, जिनको नौरते भी कहते हैं, नवरात्रे भी कहते हैं, जमवारे भी कहते हैं, पंजाबी भाषा में खेतरी कहते हैं, कई लोग हरे जो कहते हैं। जिस दिन कन्याओं को जिमाओ, कन्याओं की पूजन करके उन्हें भोजन कराकर जब विदा करो तो आप कुछ भी दक्षिणा में देना, पर आप उन कन्याओं को 1-1 रुपए का सिक्का देना। धनवान हो तो चांदी का सिक्का देना। उस 1 रुपए के सिक्के से प्रत्येक कन्या से कहना कि उल्टे खब्बे पासे के हाथ को लेफ्ट हैंड से वो जमारे के थोड़े से पत्तों को पकड़ के मिट्टी से ऊपर ऊपर के भाग को उस सिक्के से काट करके सिक्के के सहित आपकी गोदी में आशीर्वाद में कन्या देना।
यानी जितने जो है प्रत्येक कन्याओं को 1-1 रुपया दे देना, सिक्का, रुपया कागज का नहीं, सिक्का, जिससे जो को काट सके। उन हरे जो को मिट्टी से ऊपर काट करके कन्या अपने हाथों से सिक्का सहित किसी भी घर की मालकिन सौभाग्यवती नारी की गोदी में दे देवे और आप उसके चरण छू के आशीर्वाद ले लेना। जब 9 की 9 कन्याएं तुम्हें सारे हरे जो काट कर देकर के 9 सिक्के दे दे, तब आप इन 9 सिक्कों सहित, इन 9 सिक्कों सहित हरे जो को किसी टोकरी में, किसी थाली में रख करके इन्हें सुखा लेना। जब 9, 10, 15 दिन में जब बिल्कुल सूख जाए, तब लाल कपड़े में इन्हें सूखे में नौरतों के जो को और 9 सिक्कों को उठा देना, लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रखना है, संभाल कर रखना है। क्योंकि दिवाली की रात्रि से पहले दोनों नवरात्रे आते हैं। चैत्र और आश्विन के नवरात्रों के हरे जो को कन्याओं से आशीर्वाद में लेकर सुखाकर लाल कपड़े में दोनों नवरात्रों के जो को संभाल कर रखना। और जब दिवाली की रात्रि में महालक्ष्मी जी की पूजन करने लगो, तब इन सूखे हुए जो और इसी लाल कपड़े को बिछाकर आप मां भगवती के तस्वीर के सामने इन हरे जो सूखे हुए को रख देना और एक नया चांदी का सिक्का इस पर रख देना। पुराने चांदी के सिक्के हो तो वो भी इसमें रख देना और रात्रि को विधिवत इसकी पूजन करना। और पूजन के बाद इस लाल कपड़े समेत लक्ष्मी गणेश की मूर्ति सहित लोकर में आपका ये प्लास्टिक का कोई डिब्बा हो, चकोर होना चाहिए, गोल नहीं, उसमें लाल कपड़े सहित सारी सामग्रियों को डालकर सिक्कों को रख करके मूर्ति को खड़ा कर दे लोकर में। और इस डिब्बे में ये हरे जो सहित और भी कई सामग्रियां हैं। आप दिवाली के समय में हमें याद कर लेना, प्रत्येक व्यक्ति के पास व्हाट्सएप पर दिवाली पूजन का विधान और सामग्री भेजी जाती है। आप यदि संपर्क बना के रखेंगे, और भजन पुस्तक में भी मैंने इसका विवरण दिया, इसीलिए बार बार कहता हूं, कोई ऐसा परिवार ना बचे जिसके घर में हाथों से लिखी भजन पुस्तिका ना हो, और कोई परिवार ऐसा ना बचे जो गरीब बेटी की रसीद कटा करके दान में दिया हो। आप दोनों काम आज और कल का केवल समय बचा है। जिंदगी में संत के वचन का तुमने पालन कर लिया तो मैं आपको आशीर्वाद देकर जाता हूं। मेरी तपस्या और दंड का आशीर्वाद जो मंच पे आके लेगा, जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त करेगा। सूर्य जी महाराज कहते हैं ऋषियों, गणेश जी महाराज को भगवती ने यही वरदान दिया। गौरा जी के साथ नहीं, लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया। आज के दिन कार्तिक महीने की अमावस्या है, तुम्हें हाथी का सर लगा है, सारे लोग खुशी मना रहे हैं, दीपक जला जला करके खुशी मना रहे थे। तब लक्ष्मी ने वरदान दिया, प्रत्येक वर्ष दिवाली के दिन और रात्रि में, हे गणेश, मैं खुद लक्ष्मी के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी, जो दिवाली की रात्रि में दीपक का प्रकाश करके घर को सजाकर विधि विधान से गणेश के साथ मुझ लक्ष्मी की पूजा करेगा, निश्चित ही मैं उसके घर में स्थिर रूप में निवास करूंगा। लक्ष्मी दो प्रकार से होती है,
एक स्थिर रूप में निवास करती है, एक चर रूप में। चर का अर्थ है चलने वाला। चर का अर्थ क्या है? चलने वाला। चलने वाला। चर का अर्थ है चलने वाली। ध्यान देना। सूची कहते हैं ऋषियों, चलने वाली लक्ष्मी आती और चली जाती है, लेकिन स्थिर लक्ष्मी आती रहती है। कितना खर्च करो उससे ज्यादा तुम्हारे घर में आती रहेगी। तो आप कौन सी लक्ष्मी चाहते हो? स्थिर लक्ष्मी। तो आप ध्यान रखना, जो भी कन्याओं को दान करके रसीद छपाता है, लेता है, उस पर उसका एड्रेस होता है, टेलीफोन नंबर होता है। और धामपुर के कार्यालय से प्रत्येक वर्ष दिवाली पूजन की पूरी किट और साथ में दिवाली पूजन का विधान 20 मिनट का समय वाला विधान व्हाट्सएप पर भेजा जाता है। ऐसा संपर्क जब बन जाता है, समय समय पर उस भक्त के घर में नई से नई चीजें बताई जाती है और उसके घर में निश्चित रूप से इन कन्याओं के शिक्षा सहयोग में देने वाले भक्तों, क्योंकि कन्या मां भगवती का रूप है। कन्या भगवती का रूप है, जिसके नवरात्रों में हम पूजा करते हैं। कन्या दानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। आज पूरे 8 वर्ष मुझे हो गए, हजारों भक्तों ने, लाखों भक्तों ने जो सहयोगात्मक रूप दिया, आज उनके घर में स्थिर लक्ष्मी विद्यमान है। सुख संपत्ति आनंद की वर्षा होती है। सूत जी कहते ऋषियों, उसी दिन से गणेश जी महाराज को दिवाली की रात्रि में लक्ष्मी के साथ पूजन का विधान बन गया। आइए एक बार गणेश जी महाराज के लिए फिर हम प्रार्थना करें और कहिएगा मेरे साथ, प्रेम श्रद्धा से गाइएगा और दोनों हाथों से ताली बजाना है। जब भी आप गणेश की पूजा करें, गणपति की पूजा करें, तो उनसे एक ही प्रार्थना करना, हाथ जोड़ी, कागज पेन लाए हैं तो भजन को भी आप नोट कर लीजिए। गणेश गणपति को मनाने के लिए जिनकी कथा को हम सुन रहे हैं, कहिएगा मेरे साथ, गोरा पुत्र गजानन मुझको जरा ये बता दे, गोरा पुत्र गजानन मुझको जरा बता दे, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई तो विधि सिखा दे, गोरा पुत्र गजानन मुझको जरा बता दे, गोरा पुत्र गजानन मुझको जरा बता दे, मेरी पूजा में कोई कमी हो तो मुझे विधि सिखा दे, तो मुझे विधि सिखा दे, गोरा पुत्र गजानन मुझको जरा बता दे, गोरा पुत्र गजानन मुझको जरा बता दे। शीश झुका के तुमको मनाऊं मैं गौरी के नंदन, शीश झुका के तुम्हें मनाऊं मैं गौरी के नंदन, शीश झुका के तुम्हें मनाऊं मैं गौरी के नंदन, सर्वप्रथम तुम्हें ही गाऊं, सर्वप्रथम
मंगल मैं करके नित्य वंदन। दर्शन की आशा है मुझको, दर्शन की आशा है मुझको, दर्शन जरा दिखा दे। मेरी पूजा में कोई कमी हो तो मुझे भी सिखा दे। मेरी पूजा में कोई कमी हो मुझको विधि सिखा दे। घोड़ा पुत्र गजानन मुझको जरा बता दे। मेरी पूजा में कोई कमी हो मुझको विधि बता दे, मुझको विधि सिखा दे। घोड़ा पुत्र गजानन मुझको जरा बता दे। तालियां जय हो। जय हो। क्या बात है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। दया निधानी हो तुम स्वामी, दया के हो तुम सागर। दया निधानी हो तुम स्वामी, दया के हो तुम सागर। दया निधान हो तुम ही स्वामी, दया के हो तुम सागर। दया निधानी हो तुम स्वामी, दया के हो तुम सागर। करो कृपा मुझ पे है स्वामी। करो कृपा मुझ पर हे स्वामी, करो कृपा मुझ पे हे स्वामी। हो ये दया तुम्हारी उजागर। हो ये दया तुम्हारी उजागर, हो ये दया तुम्हारी उजागर। करुणा अपनी भगवान मुझ पे, करुणा अपनी भगवन मुझ पे जरा तो मुझे बता दे। मेरे पूजा में कोई कमी हो तो प्रभु आके बता दो। तो प्रभु विधि सिखा दे। तो प्रभु विधि सिखा दे। घोड़ा पुत्र गजानन मुझको जरा बता दे। मेरी पूजा में कोई कमी हो मुझको मार्ग बता दे, मुझको विधि सिखा दे। घोड़ा पुत्र गजानन मुझको जरा बता दे। तालियां बोलो गणेश जी महाराज की। क्या बात है। और कहना रिद्धि सिद्धि के हो तुम स्वामी, करो भोग तुम्हें अर्पण। रिद्धि सिद्धि के हो तुम स्वामी, करूं भोग तुम्हें अर्पण। रिद्धि सिद्धि के स्वामी हो तुम, करो भोग तुम्हें अर्पण। रिद्धि सिद्धि के हो तुम स्वामी, करूं भोग तुम्हें अर्पण। भक्ति भाव से जो भी है प्रभु, भक्ति भाव से जो है प्रभु, किया है तुमको समर्पण। किया है तुमको समर्पण, किया है तुमको समर्पण। किया है तुमको समर्पण, किया है तुमको समर्पण। करो दूर सब कष्ट हमारे, करो दूर सब कष्ट हमारे, करो दूर
तुम कष्ट हमारे, करो दूर तुम कष्ट हमारे, करो दूर तुम कष्ट हमारे। खुशियों का घर को बसा दे, मेरी पूजा में कोई कमी हो तो मुझे विधि सिखा दे, मेरी पूजा में कोई कमी हो तो मुझे विधि सिखा दे। पुत्र गजानन मुझको जरा बता दे, मेरी पूजा में कोई कमी हो तो मुझको ही सिखा दे, और मुझे विधि सिखा दे, तू मुझे विधि सिखा दे, तो मुझे विधि सिखा दे। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति, मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति। मोरिया। इस प्रकार से सूत जी ने गणेश जी के जन्म की कथा सुनाई। सूत जी बोले, ऋषियों अब गणेश जी की शादी कैसे हुई और गणेश जी को चूहे की सवारी कैसे मिली, अब मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूं। आप जितनी मैया भैया और तुम्हारे सैया बैठे हैं, कितने लोग सुनना चाहते कि गणेश जी की शादी, क्या बात है, बहुत अच्छा लगता। आप जैसे श्रोता जब इतने विशाल पंडाल में बैठे थे, अभी पता नहीं विशाल कैमरा दिखा रहा कि नहीं दिखा रहा, मेरी नेत्रों के बटन में तो पूरा विशाल दिखा रहा। कितने सुंदर श्रोता है, मन लगता है कि सुनाता रहूं, सुनाता रहूं, सुनाता रहूं और सारी जिंदगी आप जैसे श्रोताओं में बिताता रहूं। गणपति गणेश जी जब बड़े हो गए तो भगवान शिव को चिंता हुई। पार्वती और शिव जी में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा। तुम जोर से क्यों नहीं बोलते हो? क्या हो गया? झगड़ा। और झगड़े में भी रगड़ा, और रगड़ा भी तगड़ा। अब लगा पता पानीपत वालों का कि शायद कथा हो है ना। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि दोनों के झगड़े को देख के नारद जी आ गए। नारद जी दोनों काम करते हैं, झगड़ा भी कराते हैं और झगड़ा मिटाते भी। नारद जी ने कहा, क्या बात हो गई माता देवी? भोलेनाथ क्या बात है? बोले, कार्तिक बड़ा बेटा है। नारद जी, शादी पहले उसकी होनी चाहिए। गणपति गणेश छोटा बेटा है, उसकी शादी बाद में होनी चाहिए। अब आपका क्या विचार है? नारद जी बोले, महाराज मैं तो शास्त्र की बात करूं, मैं आपके कहने से नहीं करूं। हे महाराज, धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, कोई भी माता पिता अपने बेटे या बेटी की शादी उसकी उम्र के हिसाब से नहीं करनी चाहिए। आज तक हमें पता नहीं कि बेटा और बेटी की शादी कब करें। तुम केवल एक बात जानते हो, हर माता पिता की बेटी 28 साल की होगी, 30 साल की होगी, 25 साल की, बस साल देखते हो। और जो बेटा बेटी की शादी में केवल साल देखकर, उम्र देखकर शादी कर देता है। देखना, बेटा और बेटी हो, दोनों का ग्रस्त जीवन सुख में, आनंद में, भक्ति में, कल्याण में नहीं बनता। विवाद होगा, संवाद होगा, प्रमाद होगा। परिवार भले आबाद हो जाए पर पति पत्नी का प्रेम बर्बाद हो जाएगा। आज नारद जी कहते हैं,
बेटा और बेटी का विवाह उम्र से नहीं, विवाह के योग हो जाने पर माता पिता उसी बेटा बेटी की शादी करे जिसके शरीर में दो प्रकार का बल हो, एक बुद्धि का बल और एक शरीर का बल। यानी माँ बाप को अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि जिस बेटा या बेटी की मैं शादी की विचार कर रहे हैं उसका शरीर रोगी तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है। अगर शरीर रोगी हुआ और रोगी शरीर वाले की शादी करके तुमने भोगी बना दिया तो रोग बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और दोनों में प्रेम बनेगा कि घटेगा? घटेगा। शरीर यदि रोगी है, ऐसे बेटा या बेटी की शादी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा रोग लगा हो जो ठीक करने वाला ना हो तो ध्यान देना, शादी हो जाए तो संतान में भी वो रोग लग जाएगा। दूसरा, बुद्धि का बल होना चाहिए। जिसकी शादी करने जा रहे हो लड़के की बेटे की, वह अपनी आने वाली धर्म पत्नी का, होने वाले बच्चों का, परिवार का पालन कर सके, कमाई कर सके, रिश्तेदारी को निभा सके। बुद्धि है नहीं, न खाने का होश है, न पहनने का ज्ञान है, न कमाने का ध्यान है, गलत संगत में पड़ा है। कई माँ बाप सोचते ये गलत संगत में है, नशा करता है, चोरी करता है, लोगों से झगड़ा करता है, इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सोचना सरासर गलत है। जिसका स्वभाव बचपन से पड़ गया वो मरने के बाद भी नहीं जाता, वो भूत बन के फिर भी वो मंडराता रहता। इसलिए ऐसा बेटा जो धर्म पत्नी का सही पति नहीं बन सके, संतान पैदा न कर सके, संतान हो जाने पर घर परिवार का पालन न कर सके, कोई कमाई न कर सके, तो ऐसे बेटा की शादी करनी चाहिए क्या? नहीं। और जो बेटी के पास बुद्धि नहीं है, सास ससुर का ज्ञान नहीं है, पति का ध्यान नहीं है, ससुराल में किसी का सम्मान नहीं है, मर्जी जो बोलती है, मर्जी जो खाती है, मर्जी जैसा चलती है, तो ऐसी बेटी ससुराल में बहू बनकर सुखी होगी क्या? बोलो। नहीं। मगर आज के माँ बाप तो अपनी बेटी का फेवर लेते हैं। बेटी कितनी खराब हो, ससुराल वालों की आके शिकायत करे to माँ बाप कभी अपनी बेटी की कमजोरी नहीं देखते, वो ससुराल पे लांछन लगाते हैं, दहेज का मुकदमा ठोक देते हैं। पर याद रखना, बेटी में क्या अवगुण है इसको ढूंढना चाहिए। जो माँ बाप अपनी बेटी को शादी करने के बाद भी इतना लाड चाव करे कि उसके ससुराल वालों को अपनी बेटी को कुछ करने ना दे, कुछ सिखाने ना दे, तब परिवार, वो रिश्ता आगे दिनों तक नहीं चलता। बेटी को पहले ससुराल जाने से पहले भोजन बनाना सिखाइए, साड़ी पहनना सिखाइए, खाली सूट पहनना मत सिखाइए। सूट तो पागल से पागल भी पहन लेगा, बाबा रामदेव को भी एक बार मौका मिला तो उसने भी पहन लिया। जय हो। आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति, है ना? धन्य। लेकिन साड़ी पहनना सिखाइए, श्रृंगार करना सिखाइए, बोलना सिखाइए, सम्मान करना सिखाइए,
क्या हो जाता उस बेटी को जो अपने माँ बाप के घर में 10 मेहमान आ जाए तो माँ को बिठाकर उन मेहमानों का सत्कार करती है, आने वाले माँ बाप के घर में लोगों से प्यार करती है? लेकिन वही बेटी जब बहू बन के ससुराल में जाती है तो फिर सास को मां क्यों नहीं समझती? ससुराल में अपने मैके की तरह आने